ये इंटरनेट है, ठीक है ना। अब इंटरनेट में क्या हुआ, ये आपकी कंपनी है लेफ्ट में, ठीक है, किसी और की भी कंपनी है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ठीक है, टेक महिंद्रा है। सब कंपनीज क्या करते हैं, अपने अपने डोमेन में काम करते हैं। ये ब्लैक वाली सपोज विप्रो है, ठीक है, और ये इन्फोसिस है, और ये टेक्केम, ठीक है ना। अब ये कंपनीज क्या करते हैं, अपना अपना डिजाइन बनाते हैं। दे हैव देयर ओन डिजाइन, दे हैव देयर ओन आईपी एड्रेसेस। किसी को उसने /24 दिए, किसी को 25 दिए, 26 दिए, ये चलते रहा उनका, ठीक है ना। दे हैव देयर ओन एनवायरनमेंट एंड उनका राउटिंग टेबल अपना अपना है। ये उनका राउटिंग टेबल है, और अंदर का अंदर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को बात कर रहा है विदाउट एनी इशू। वो कैसे जा रहा है, पूरा टोपोलॉजी एक्सेस लेयर है, कोर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, कोर लेयर है, इनके मल्टीपल लोकेशंस है। ऐसे नहीं कि सब एक ही लोकेशन में, ऐसे भी हो सकता है कि अंदर का अंदर उनका एमपीएलएस है, तो ये कंप्यूटर को जाने के लिए एमपीएलएस का यूज कर रहा है, ठीक है ना। तो इनका सब अपना अपना ठीक चल रहा था। एंड व्हाट दे आर यूजिंग प्राइवेट एड्रेसेस। प्राइवेट एड्रेस क्या है, RFC 1918 बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो प्राइवेट एड्रेस क्या है, 10/8, आ रहा है ना याद, 172.16 हाँ सर, स्लैश कितना है, 172.16 का 12, 12, और 192.168 का 16। 16। तो ये सब, ये एड्रेसेस सब यूज कर रहे हैं पूरे तीनों के तीनों कंपनी, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि जब टेक महिंद्रा 10 यूज कर रहा है, 10.0.0.1, तो तुमको नहीं लगता कि इन्फोसिस भी ये एड्रेस यूज कर रहा रहेगा? तुमको नहीं पता है कि विप्रो भी ये सेम एड्रेस यूज कर रहा रहेगा? पॉसिबल है ना, ठीक है ना। तो अब ये सब अगर एक एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो देन हाउ दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू गूगल विच इज ओवर इंटरनेट। गूगल अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो गूगल को सब कैसे अप्रोच करेंगे, तो गूगल रिटर्न किसको देगा ट्रैफिक, टेकियम को देगा, इन्फोसिस को देगा, कि विप्रो को देगा? दैट इज अ क्वेश्चन, राइट। सर बट वो मतलब हर इसके अलग अलग डोमेन से अपने अपने आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं ना, तो उनकी आइडेंटिटी भी अलग होंगी ना। क्या आइडेंटिटी है आईपी एड्रेस में? अब क्या आइडेंटिटी बची है यहाँ पे? 10.0.0.1 ये फुल एड्रेस है। तो सर वो फॉर गूगल को जाने के वास्ते मीन्स अप्रोच करने के वास्ते कोई दूसरा बात करते होंगे, जिससे आइडेंटिफाई हो कि ये इन्फोसिस के डोमेन का आईपी एड्रेस है। नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। डोमेन इन्फोसिस ने थोड़ी खरीदा ये एड्रेस को, ये एड्रेस तो कोई भी यूज करता है। द बेस्ट एग्जांपल इज नाम। अगर तुम अपने क्लास में, तो कोई नाम एक नहीं है, लेकिन सना खान दो थे क्या हमारे पास? नहीं सर, एक ही थे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आसिफ नाम के दो लोग हैं, ठीक है, तो पॉसिबल है ना, वो एक लातूर पे भी हो सकता है, वन इज परली एज वेल, ठीक है। तो उनको दोनों नाम इज कॉमन, यू कैन टेक इट। तो आईपी एड्रेस भी कॉमन सब हुआ ना यहाँ पे। बोलो। वो प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी करेगा इंटरनेट पर। हाँ करेगा, लेकिन मैं उधर देखो, वो तो डायरेक्ट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता चाहिए ना हमको। दैट इज अ सॉल्यूशन, उसको रेडीमेड बोलते हैं। अप्रोच समझ में आएगा तुम लोगों को? देखो, प्रॉब्लम पहले पता चाहिए, फिर उसका सॉल्यूशन भी पता चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट मैं तुमको सॉल्यूशन बताऊंगा कि प्राइवेट पब्लिक से ऐसे काम करता है, एंड दैट्स इट, तो उसमें क्या होगा पता है क्या, तुमको बाद में फिर वो समझेगा नहीं, ठीक है, और समझेगा भी तो फिर भूल जाओगे। ऐसे अगर तुमको अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता चली कि सबके पास 10 का आईपी है, ठीक है, एंड नाउ गूगल को जाना है, गूगल का आईपी 8 है। अब गूगल रिटर्न कैसे करेगा ट्रैफिक? ये गूगल इन्फोसिस आया तो वो हो सकता है टेक्केम को जाए, इन्फोसिस ने अगर अप्रोच किया तो हो सकता है वो विप्रो को चले जाए। दैट में ऑकर, राइट। जब इन्फोसिस आता है तो साथ में लिख के नहीं बोलता है कि मैं इन्फोसिस का 10.0.1 हूँ। कंप्यूटर को ये नहीं समझता, कंप्यूटर को तो आईपी समझता है, ठीक है। और आईपी क्या है, यूनिक वैल्यू है। यूनिक वैल्यू भी है ना आईपी के, वो उसके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। लेकिन प्राइवेट का ऐसा है कि वो यूनिक नहीं है, उसके जैसा इन्फोसिस में भी हो सकता है, टेक्के में भी हो सकता है, विप्रो में भी हो सकता है। पब्लिक आईपी ही ऐसे है जो यूनिक है। पब्लिक आईपी कौन से है
ये सीरीज को छोड़ के 10 की सीरीज को छोड़ के 172.16 की सीरीज को छोड़ के और 192 to 168 की सीरीज को छोड़ के बाकी सब पब्लिक है। उसमें भी दूसरे कैटेगरी है लेकिन उसको पब्लिक समझो, ठीक है। 8.8 ये पब्लिक है। 8.8 के जैसा और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। 999 उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। 11 11 11 11 उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। उसको बोलते हैं पब्लिक आईपी। तुम्हारा मोबाइल यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। अब तुम्हारा मोबाइल भी अलग अलग वे से कनेक्ट होता है, जनरली पब्लिक आईपी होता है मोबाइल को, तो तुम्हारा मोबाइल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इज ऑल्सो यूजिंग पब्लिक आईपी। कभी कभी वो प्राइवेट आईपी भी यूज करता है, यहाँ पे जाके वो रिप्लेस करता है पब्लिक से। सो दैट इज डिफरेंट स्टोरी, हमको उधर नहीं जाना, ठीक है। तुम्हारा मोबाइल पब्लिक है, तुम्हारा राउटर पब्लिक आईपी यूज करता है, ठीक है। पब्लिक आईपी देखना है, कहाँ से देखते हैं, यहाँ से व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। जैसे तुम व्हाट इज माई आईपी एड्रेस में जाओगे तो यहाँ पे जाके चेक करो, ये मेरा पब्लिक आईपी है। तो मेरे पास के जितने भी कंप्यूटर्स है, ठीक है ना, ये मेरा राउटर है, लेट मी ट्राई टू हिट इट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये देखो, ये बता रहा है कि भारतीय एयरटेल से लिया हुआ है, इंदौर में रजिस्टर है, लेकिन एक्चुअली आई एम यूजिंग इट इन पुणे, ठीक है। सी, अभी इस एड्रेस से कितने लोग कनेक्ट है, लेट्स सी। ये राउटर है, ये देखो इतने इतने डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। सो इतनों को उसने एक प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया हुआ, और यहाँ पे उसको पब्लिक आईपी भी मिला है यहाँ पे 192। लेकिन यहाँ पे तुम देखो तो वैन आईपी 97 का है, तो ये थोड़ा अलग है। ये वो नेट इससे कर रहा है, पब्लिक आईपी दे ये रहा है, ठीक है ना। तो इसको अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो आईपी से का राउटर का आईपी है वही जो राउटर का मेरा आईपी एड्रेस है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये मेरा राउटर है, तो ये राउटर का आईपी ही उसका नेट आईपी हो, जरूरी नहीं है। यहाँ इसके नीचे मेरे लैन में 10 मोबाइल कनेक्ट है या 10 कंप्यूटर कनेक्ट है, जरूरी नहीं है कि ये उसका वैन आईपी हो, वैन आईपी उसका नेट आईपी हो। दूसरा भी हो सकता है, तीसरा यहाँ पे भी हो सकता है, वो अलग स्टोरी है, ठीक है। तो ये प्राइवेट एड्रेसेस को किसने इनेबल किया टू एक्सेस टू गूगल, तो वो बोलता है कि यहाँ पे ये देखो, ये पब्लिक आईपी मिला मुझे, ठीक है। और ये हमारे आईपीज है। तो ये लैन का स्टेटस तुम देखोगे, ये देखो इतने आईपीज मिले, किसी को 1.9 मिला, किसी को 17 मिला, किसी को 12 मिला, ठीक है। किसी को 11 मिला है, 22 है, दिख रहा है प्राइवेट आईपीज पूरे। एंड दीज प्राइवेट आईपीज आर हैविंग देयर ओन मैक एड्रेस। कोई इथरनेट से कनेक्टेड है तो कोई वायरलेस से कनेक्टेड, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, अभी ये कौन है, सोहेल, आई हैव टू चेक एंड आई हैव टू रिमूव हिम। तो ये 10 घंटे से कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब समवन एल्स इज आल्सो यूजिंग दिस वन। ओके, सो लेट मी कम बैक। अभी क्या हुआ नेट में, कि नेट में हमको प्रॉब्लम पता चला कि ये आईपी एड्रेस हर जगह यूज होता है, और ये आईपी एड्रेस मिलके अब इसको इनकी रिक्वायरमेंट ये भी है, यहाँ पे अंदर के अंदर यूज होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बाहर भी जाते हैं, बाहर किसको, गूगल को एक्सेस करने, आईआरसीटीसी को, पेटीएम को, नेट बैंकिंग को, सबको बाहर जब जाते हैं तो इनको एक यूनिक पब्लिक एड्रेस होना चाहिए। तो आपका कंपनी क्या खरीदता है, एक पब्लिक एड्रेस खरीदता है। तो फॉर एग्जाम्पल टेक्केम ने खरीदा ये आईपी एड्रेस। अभी सपोज मुझे ही जाना है उधर, ठीक है, आई कॉपी दिस एड्रेस एंड आई यूज इट हियर। तो टेक महिंद्रा ने क्या करा, एक इंटरनेट कनेक्शन लिया जिसमें उसको ये एड्रेस मिल गया, ठीक है। अब सब क्या करेंगे जब जा रहे हैं ना, ये पूरे डिवाइसेस क्या करेंगे, हो सकता है पूरे भी हो सकता है, और हो सकता है बंच ऑफ लोकेशन वाइज भी हो सकता है, ये सब क्या करेंगे, इसको नेट करेंगे। इसको बोलेंगे कि हमको बाहर जाना है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेट करेगा 10.0.0.1 को इस आईपी से, ठीक है, और ये बाहर जाएगा, गूगल को एक्सेस करेगा, और ये वापस इसी को आएगा, यहीं पे आएगा,
ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद फिर वो वापस रिटर्न ट्रैफिक उसी डिवाइस को करेगा जिसने वो मांगा था। ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटिंग, ये इसका रिक्वायरमेंट है। तो ये वापस इधर इन्फोसिस नहीं जाएगा ना विप्रो जाएगा, क्योंकि ये आईपी एड्रेस तो डेडिकेटेड है इसके लिए, टेकएम के लिए। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, since we have discovered the NAT is also really helpful for migration और merger। ठीक है, अब NAT कहाँ कहाँ यूज होता है? कभी कभी क्या होता है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, जैसे टेक महिंद्रा है, तो टेक महिंद्रा पहले सत्यम था, इफ यू नोज अबाउट द हिस्ट्री। सत्यम एक कंपनी थी पहले, ठीक है, वो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, दैट द रीजन वो ये हो गई, तो सत्यम को टेक महिंद्रा ने खरीदा। तो हो सकता है सत्यम के पास भी 10 सीरीज का आईपीओ। अब प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ना, यहाँ पे भी 10 सीरीज का आईपी और यहाँ पे भी 10 सीरीज का आईपी। अब ये दोनों जब एक दूसरे को आप कनेक्ट करोगे तो राउटिंग मिसमैच हो जाएगा, यहाँ के राउटर कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ता है, ये राउटर में ये 10 को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एनी अदर आईपी 0.1 है तो इसको 1.1 से रिप्रेजेंट करो। तो ये जब उधर जाएगा तो 1.1 दिखेगा, और वो इधर आएगा तो ये वो 2.1 दिखेगा। ऐसे उसको ओवरलैप तुम अलग अलग दे सकते हो, इनको मास्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर एक कंपनी में दोनों को अगर सेम रखोगे तो राउटर कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। तो बड़े कंपनी जब मर्ज होते हैं वो माइग्रेशन के टाइम पे भी ये नेटिंग काम आता है। अंडरस्टूड? ठीक है, वापस आते हैं, माइग्रेशन और मर्जर्स सर्वर लोड बैलेंस शेयरिंग के टाइम पे भी काम आता है। ठीक है, लोड शेयरिंग का क्या होता है, सर्वर लोड शेयरिंग, आईआरसीटीसी या गूगल तुमको दिख रहा है एक आईपी, लेकिन उसके पीछे 10 सर्वर होते हैं, तो वो लोड शेयरिंग के टाइम पे भी नेटिंग काम आता है। ठीक है, वो लोड बैलेंसिंग का पार्ट है, लेकिन ठीक है, इसको वर्चुअल सर्वर बोलते हैं, विप बोलते हैं उसको। दिस इज पार्ट ऑफ लोड बैलेंसर। ठीक है, बिफोर वी डाइव इनटू दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द बेसिक ऑफ नेट फंक्शंस। ओके, ठीक है, अब नेट करता क्या है, बिकॉज नेट डिक्रीज द ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। अभी क्या होता है पता है क्या, अगर तुम्हारे पास का 10 मेरे पास डिवाइसेस है मेरे घर पे, और 10 डिवाइसेस को इंटरनेट चाहिए, तो मुझे हो सकता है कि 10 पब्लिक आईपी एड्रेस लीज पे लेना पड़े या खरीदना पड़े, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ 10 डिवाइसेस वन विल ऑल्सो वर्क। तो उसमें नेट के अलग अलग टाइप्स है, 3 टाइप है, वो तीन टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, NAT is also a great tool to use when organization change its ISP। अगर ISP चेंज हुआ तो उस टाइम पे भी काम आता है। ठीक है, तो NAT कब काम आता है, सिचुएशन NAT कब काम आता है, when you need to connect to internet। देखो इंटरनेट को समझो पहले, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक पब्लिक डोमेन है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ना, वैसे है। जिसको भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रिसोर्स यूज करना है उसको पब्लिक के पास आना पड़ेगा, और जब भी वो पब्लिक के पास आएगा तो पब्लिक आईपी लेके आएगा। आपका कंपनी कितना भी बड़ा हो, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आपको जाना है तो यू कैन यूज अदर टेक्नोलॉजीज लाइक एमपीएलएस। वो इंटरनेट नहीं है। एमपीएलएस देखो, इंटरनेट जो होता है ना पब्लिक आईपी यूज करता है, एमपीएलएस आईपी नहीं लेबलिंग यूज करता है। आपका एक लोकेशन पुणे में है और दूसरा लोकेशन मुंबई में, ये दो लोकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, इसको एमपीएलएस की जरूरत होती है। अलग अलग टेक्नोलॉजी है, एमपीएलएस है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूं मैं एमपीएलएस। बाद में पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी है, आईपीसेक टेक्नोलॉजी है। देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट टू डिवाइस लोकेशन डिवाइसेस फ्रॉम ईच अदर। आपको पुणे और मुंबई को कनेक्ट करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, पॉइंट टू पॉइंट है, आईपीसेक है, ठीक है, एमपीएलएस है, फिर उसके बाद में पुराने भी आते थे, फ्रेम रिले भी आता था। ठीक है, ये सारे टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी यू कैन कम्युनिकेट बिटवीन टू कंप्यूटर्स, बिटवीन टू लोकेशंस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। इंटरनेट की जरूरत आईपीसेक में होती है, सॉरी, इंटरनेट की जरूरत तब होती है व्हेन यू वांट टू यूज पब्लिक डोमेन। ठीक है, पब्लिक डोमेन मींस जब आपको आईआरसीटीसी को जाना है या आपको पब्लिक डोमेन का इस्तेमाल करना है। ये आईपीसेक जो होता है ना, ये पब्लिक डोमेन से ही चलता है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलता है, पॉइंट टू पॉइंट को जरूरत नहीं है, एमपीएलएस को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पब्लिक डोमेन है। उसके बाद में व्हेन यू हैव चेंज द न्यू आईएसपी, ठीक है, तो ये आईएसपी के टाइम पे भी चेंज होता है। ठीक है, टू मर्ज नेटवर्क मर्ज कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी यूज होता है।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग है और सेल्स है, ठीक है ना, और व्हाट दे आर यूजिंग प्राइवेट एड्रेसेस। अभी क्या होता है, ये इंटरनेट को जाना है तो दे नीड वन रियल एड्रेस। यहाँ पे 10 सीरीज 172 सीरीज ये बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये जो राउटिंग टेबल है ना इंटरनेट पे का, ये जो राउटिंग टेबल है ना इंटरनेट पे, इसमें से ये सीरीज को एक्सक्लूड किया हुआ है। अगर तुम इसके राउटिंग टेबल में जाके देखोगे ना, उसमें तुमको 10 का एंट्री नहीं मिलेगा, उसमें तुमको 172 192 का एंट्री नहीं मिलेगा, बाकी सबका एंट्री मिलेगा। क्योंकि ये बोलता है कि ये एड्रेसेस 100 लोगों के पास है, हम इनको हमारे यूनिक राउटिंग टेबल में रखते ही नहीं। और राउटिंग टेबल का साइज कितना है अगर आपको देखना है, दैट कीप्स चेंजिंग। ठीक है, 10-12 लाख कुछ तो भी है इंटरनेट राउटिंग टेबल। ठीक है, इंटरनेट का राउटिंग जो टेबल है, तो ये कितना बड़ा है, यू कैन गो अहेड एंड सी इट हियर। 2025 में इसके पास इतने ये थे प्रीफिक्स थे, 10 लाख प्रीफिक्सेस है उसके पास। ठीक है, और 6 लाख सीआईडीआर एग्रीगेटेड है, उसको कम ज्यादा करके उतने होते हैं। ये देखो बढ़ते बढ़ते जाएगा। और पूरा इंटरनेट जो है ना एस नंबर से कवर किया हुआ है। एक्चुअली ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हर एक परचेस करता है, हर एक कंपनी। अमेजोन ने ये खरीदा है, तो किसी ने ये खरीदा है। अगर आप हमारा कंपनी का देखोगे, या इफ यू गो हेड एंड सी विप्रो, ये यहाँ पे पूरा आता है, पूरी लिस्ट नहीं है, टॉप 10 वगैरह रहेंगे। लेट मी गो हेड एंड सी द लिस्ट। ये पूरे कंपनीज के ये है, सबने अपना अपना परचेस किया हुआ है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। देखो किसी ने 192 110 खरीदा है, तो किसी ने 133 0/23 खरीदा है। अगर इसने 0 खरीदा है तो 1 भी इसी का है। ठीक है, फिर आगे का इसने खरीदा है। ठीक है, ये परचेस होते गया। 47 किसी ने खरीदा है तो 48 भी उसी ने खरीदा है, 56 भी खरीदा है। सो दे परचेस ऑल दिस थिंग्स। तो उनकी स्टार्ट और एंड आईपी यहाँ पे दिए हुए। ये भारती ने ये खरीदा है 9498। ठीक है, 9498 के अंदर तुम जाओगे तो उसके आईपीज भी दिखेंगे ऑटोनोमस सिस्टम में। ठीक है, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो इंटरनेट होता है ये राउटिंग टेबल से बना हुआ है। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अभी यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ नेट्स। ठीक है, पहला सबसे नेट है 1-to-1 नेट। दिस टाइप ऑफ नेट इज डिजाइन टू अलाउ 1-to-1 मैपिंग। ठीक है, वो बोलेगा एक लोकल लो, एक ग्लोबल लो और बाहर चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा एक कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पे विप्रो के अंदर एक कंप्यूटर है। ठीक है, इसको आईपी मिला है 0.1 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से ये राउटर है, ये राउटर को बोलो एक पब्लिक आईपी दो, वो देगा 100। ये बाहर जाएगा, 8 को गूगल को हिट करेगा, वापस आएगा, बस खत्म। एक आईपी एड्रेस एक ही ने यूज किया। इसको बोलते हैं 1-to-1 नेट। 1-to-1 नेट जनरली यू विल सी इन सर्वर टेक्नोलॉजीज। जितने भी सर्वर्स होते हैं ना, बड़े बड़े सर्वर्स, दे आर यूजिंग 1-to-1 नेट। ठीक है, वो भी 1-to-1 नेट को भी हमने फुल यूज किया है बाय यूजिंग इट बाय लोड बैलेंसर। अगर irctc.co.in को तुम जाओगे तो यहाँ पे तुमको एक ही एड्रेस मिलेगा। ठीक है ना, तो तुमको क्या लगता है इसके पीछे एक ही सर्वर है? इसके पीछे 2-4 सर्वर और रहेंगे, 10 सर्वर रहेंगे। ठीक है, एनएस लुकअप करता हूं मैं irctc.co.in को। ये देखो, ये रिटर्न करेगा एक आईपी। थोड़ा टाइम लगता है उसको। ठीक है, आईआरसीटीसी वो बोल रहा है एक ही आईपी है आईआरसीटीसी का, तो एक ही आईपी है, तो यहाँ पे रिडंडेंसी होता है। ये एक्चुअल लोड बैलेंसर का आईपी होता है, ये आईआरसीटीसी के सर्वर का आईपी नहीं होता है। अगर इफ यू वांट टू सी आईआरसीटी हाउ इट लुक्स लाइक, ये आईआरसीटीसी अगर है, ठीक है ना, इसके पीछे इसके एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, 50 सर्वर रहेंगे उस एप्लीकेशन के पीछे काम कर रहे रहेंगे। ठीक है, अब ये सर्वर एक साथ काम तब करेंगे जब इनका पूरा ट्रैफिक एक सर्वर को हिट होगा। तो हम बाहर से जब हम एक्सेस करते हैं हमारे मोबाइल से, तो ये आता है आईआरसीटीसी के ये सर्वर के पास, और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके हिसाब से जिधर देना है उधर। तो ये लोड बैलेंसर भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, जनरली लोड बैलेंसर ही होता है। ठीक है, ये उसके एप्लीकेशन सर्वर को देगा, कैंसिलेशन का इसको देगा, तत्काल का ये सर्वर को काम देगा, ये बांटते रहेगा।
ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो इसको बोलते हैं वन टू वन नेट। दूसरा होता है डायनेमिक नेट, वन टू मेनी। ठीक है, वन टू वन नेट में क्या होता है, जनरली सर्वर को दिया जाता है कि कोई दूसरा यूज नहीं करना। ठीक है, उसमें आता है फिर डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट में क्या होता है, पूल ऑफ आईपी। पूल ऑफ आईपी में क्या होता है कि आप एक काम करो, जैसे घर में अपने अम्ब्रेला होता है ना, तो एक घर में अगर 10 मेंबर रहे तो कितने छतरियां होते हैं, कौन बताएगा? निशात, फातिमा। यस सर। एक घर में अगर 10 लोग हैं, ठीक है, अडल्ट, तो कितने छतरियां यूज होते हैं? एटलीस्ट मतलब सबको कितने? एक दिए तो क्या? सबको एक एक रहते अगर क्या? नहीं, सबको एक नहीं देंगे, जनरल फिर कॉमन 2 3 रहेंगे बस सब। 2 से 3 रहेंगे। सो व्हाट यू विल डू, यू विल हैव पूल ऑफ। तो उसको हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, उसको ऐसे एक वहां पे रखते हैं दरवाजे पे। ठीक है, तो जिसको अगर चाहिए तो वो लेके जाएगा, और देन ही विल यूज इट एंड देन ही विल रिटर्न टू दैट सेम प्लेस। ठीक है, तो इसको बोलता है वन टू मेनी। उसमें क्या होता है कि अगर जिसको यूज करना है, आई थिंक दिस डायग्राम इज। हेलो। हाँ हेलो। बोलो नाजरा। हाँ, डायनेमिक मेनी टू मेनी है। क्या है? मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? तो तुम वन टू मेनी बता रहे ना। नहीं, मेनी टू मेनी हो गया ना, तो मेनी लोग मेनी आईपी यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, दिस वर्जन gives you ability to map the unregistered IP addresses, unregistered many IPs to register many IPs। ठीक है, तो ठीक है, मैंने वन टू मेनी बोला क्या, तो एक्चुअली ठीक है, मेनी टू मेनी बोले। ठीक है ना, तो वापस आते हैं। अभी क्या होता है पता है कि यहाँ पे ये आपका इंटरनेट है, इंटरनेट पे सिर्फ पब्लिक आईपी चलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक कंप्यूटर है, ठीक है, और ये राउटर है। अब ये राउटर क्या लिखता है यहाँ पे एंट्री, कि ए डिवाइस विल गो टू पब्लिक आईपी। ठीक है ना, यहाँ पे एंट्री लिखते हैं ए डिवाइस, वन टू वन बता रहा हूँ, ए विल गो टू इंटरनेट। ठीक है, ए इंटरनेट को जाएगा यूजिंग एक्स आईपी। ए जब इंटरनेट को जाएगा तो एक्स नाम से कन्वर्ट होगा और इंटरनेट को जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू अप्रोच टू इंटरनेट। तो इसमें क्या हुआ, एक्स तुम्हारा पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, एक्स तुम्हारा क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो एक ही आईपी एड्रेस यूज हुआ ए के लिए। तो अब बी आ गया यहाँ पे पिक्चर में, बी कंप्यूटर भी आया और सी भी आया। अब सी और बी को कुछ बचा ही नहीं, तो इनके लिए दूसरा एंट्री मारेंगे हम। यहाँ पे हम लिखेंगे बी एंड सी, इनको अगर जाना है, या बी से लेके कुछ बहुत से पीसीज होंगे, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ई रहेगा, एफ रहेगा, इतने कंप्यूटर्स को अगर बाहर जाना है इंटरनेट को, तो वो क्या करेंगे, जेड एंड वाई को यूज करेंगे। ये दो पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो पब्लिक आईपी एड्रेस को जब यूज करेंगे तो दो ही है। तो बी जब जाएगा तो जेड को यूज करके इंटरनेट को चला जाएगा, सी जब जाएगा तो वाई को यूज करके इंटरनेट को चला जाएगा। जब बी का काम खत्म हो जाएगा तो बी क्या करेगा, वो सी का काम खत्म हो जाएगा तो सी क्या करेगा, वाई को रिलीज कर देगा, फिर डी यूज करके आगे चला जाएगा। डी का काम खत्म हुआ तो फिर ई यूज करेगा, आगे चला जाएगा। फिर ई का काम खत्म हुआ, फिर सी वाई को यूज करेगा, आगे चला जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज मेनी टू मेनी नेट, डायनेमिक नेट। समझ में आया? सेम अम्ब्रेला का जो एग्जांपल है, हम क्या करते हैं, दरवाजे के पास रखते हैं 2 अम्ब्रेला, जिसको यूज करना है वो जाएगा लेके और वापस भी रिटर्न कर देगा सेम प्लेस में। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन? बोलो। हाँ, और एट द सेम टाइम जो बी सी और डी हाँ, तो तीनों प्रॉब्लम। में तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, अगर बी और सी दो, तीनों को जाना है, बी सी डी को जाना है, तो जेड और वाई तो दो ही है। तो बी जेड को यूज करके जाएगा, सी वाई को यूज करके जाएगा, ये तीनों होल्ड पे रहेंगे। तभी तुमने देखे कि कंप्यूटर ऐसे हैंग हो रहा है, मीन्स इंटरनेट नहीं चल रहा है, दम से चल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, अब डी को जाएगा तो डी लाइन में लगेगा। ठीक है,
अब लाइन में लगेगा तो लाइन डी और ई लाइन में लगेगा, जैसे सी रिलीज करेगा तो फिर डी ग्रैब करके आगे चला जाएगा, जो लाइन में कम आगे रहेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है, अभी ये 1 to 1 यूज होता है और मेनी टू मेनी अभी यूज नहीं होता, ठीक है। तो उसके बारे में ज्यादा जान के भी कुछ फायदा नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि दो एड्रेस है तो दो कॉन्करेंट कनेक्शन बोलते हैं उसको। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट का कनेक्शन? घर पे अगर 10 लोग हैं, दो लोगों ने अगर छतरी बाहर लेके गए तो कॉन्करेंट कनेक्शन कितने हुए? 2 कनेक्शन हो गए, ठीक है। फिर उसको बोलते हैं कॉन्करेंट कनेक्शन, ठीक है। एट अ टाइम कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट इज द नंबर ऑफ 2। एनी अदर क्वेश्चन गाइस बिफोर मूविंग फॉर अनदर टाइप ऑफ नेट? ठीक, तो ये होगा 1 to many मींस मेनी आएंगे और मेनी आगे चले जाएंगे, ठीक है। अभी उसके बाद में नेट ओवरलोडिंग, अभी ये क्या करता है कि दिस इज द मोस्ट पॉपुलर नेट। अभी इसने पूरा वर्ल्ड को मींस पूरा चेंज ही कर दिया। नेटिंग जैसे बहुत सी चीजें चेंज करते हैं तो इसने भी चेंज किया। इसने क्या बोला, नो मैटर बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, नो मैटर 1000 कंप्यूटर रहने दो, सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस यूज करके जाएंगे, हमको दूसरे एड्रेस की जरूरत ही नहीं है, सब जेड यूज करेंगे। उसने बोला कि जरूरत ही नहीं है अभी, नाउ आई एम गोइंग टू यूज पोर्ट बेस्ड नेटिंग। तो जब बी आएगा तो बी एक पोर्ट लेके आएगा, बी बोलेगा कि मेरा पोर्ट नंबर है 1000, तो जेड बोलेगा ठीक है इधर आओ, इंटरनेट को लेके जाएगा। सी जब आएगा वो बोलेगा मेरा पोर्ट है 1001, फिर उसको लेके जाएगा। डी बोलेगा मेरा है 1002, लेके जाएगा बाहर। जब रिटर्न आएगा तो ये 1000 का ट्रैफिक 1000 को देगा, 1000 का 1 का ट्रैफिक 1001 को देगा पोर्ट का, और डी को 1002 का देगा। एट अ टाइम 65000 ये कनेक्शन हैंडल कर सकता है, 65536 जो अपने को वैल्यू है ना 2:16 वाला। तो तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एट अ टाइम एक आईपी एड्रेस विल बी यूज्ड बाय मेनी। तो कंपनी में जो इंटरनेट यूज होता है ना, तो एक एड्रेस होता है, पूरा कंपनी चलता है उस पर, पूरा मींस पूरा लोकेशन। इफ यू हैव 10,000 कंप्यूटर्स, ऑल 10,000 कंप्यूटर विल यूज ओनली वन आईपी एड्रेस। बड़े बड़े कंपनियों में ऐसे ही होता है, ऐसे बार बार नहीं होता, ठीक है। तो ये राउटर पे भी आप यूज कर सकते हैं या प्रॉक्सी सर्वर पे भी यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि प्रॉक्सी सर्वर हमारा तय करता है कि किस टाइप का ट्रैफिक आने देना है, किसका नहीं जाने देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तुमको बताऊं, दिस इज आल्सो प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे इसको कुछ यूआरएल, सपोज आपको यूट्यूब ब्लॉक करना है, सो दिस विल गिव यू ऑप्शन टू ब्लॉक द यूट्यूब यूआरएल फिल्टर। तुम डाल दो यहाँ पे यूट्यूब को ब्लॉक करना है, ठीक है ना, तो वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये यहाँ पे डाल देना है तुम। और डायनामिक भी आता है दूसरा, ठीक है ना, पैरेंट कंट्रोल है। इफ यू वांट यू कैन आल्सो गिव दैट। कुछ यूआरएल आपको कितने वीक के लिए ब्लॉक करना है, यू कैन गो अहेड एंड गिव इट। तो तुम यहाँ पे न्यू पॉलिसी लिख सकते हो और पॉलिसी का नाम दे सकते हो कि कौन से कंप्यूटर के लिए क्या ब्लॉक करना है। यू कैन आल्सो राइट द पॉलिसी। कब करना है, एवरी डे करना है क्या मंडे टू फ्राइडे करना है? मंडे टू फ्राइडे तुमको यूट्यूब नहीं देखना है, ठीक है। यू कैन गो अहेड एंड गिव, ये टाइम से ये टाइम तक ये चलेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एनीवे। सो इसको बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। तो ये यहाँ पे वो प्रॉक्सी सर्वर भी हो सकता है। सो बताने का ये था कि आपका पूरा कंप्यूटर्स, आपके घर के बोलो या इधर कंपनीज के बोलो, दे ऑल आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ नेट। इसको बोलते हैं नेट ओवरलोडिंग। This is the most popular type of NAT configuration. Overloading is really form of dynamic NAT. Dynamic NAT का ये multiple unregistered IP address, multiple private IP addresses to a single register address, many to one, by using different source ports. ये क्या करता है, उनको segregate port से segregate करता है, ना कि IP से। स्टैटिक IP में क्या होता है, स्टैटिक NAT में कि एक IP दूसरे IP से, ठीक है, एक प्राइवेट आईपी दूसरे पब्लिक आईपी से बाइंड करता है। डायनेमिक नेट में क्या होता है
कि एक प्राइवेट आईपी दूसरे पब्लिक आईपी से बाइंड करता है फॉर सम टाइम, वंस इट्स डन वो रिलीज कर देता है पूल से, ठीक है। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मल्टीपल आईपीस कैन कम टू वन आईपी एंड देन दे विल कम बेस्ड ऑन पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं उसको, पैट, ठीक है ना। दे आर यूजिंग पोर्ट टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं नेट ओवरलोड, ठीक है ना। द पैट अलाउ यू टू परमिट थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स टू कनेक्ट इंटरनेट यूजिंग ओनली वन आईपी एड्रेस। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज नेट ओवरलोडिंग, सो नेट ओवरलोडिंग उसको बताने का कि भाई इट्स यूजिंग पैट टेक्नोलॉजी, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। Using PAT, it allows to permit thousands of users to connect to internet using a single global IP address, ठीक है ना। तो नेट ने क्या किया, हमारे बहुत से एड्रेसेस बचा दिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब उसके बाद में लोकल एड्रेस क्या होता है, ग्लोबल एड्रेस क्या होता है, वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। जो अंदर का एड्रेस होता है प्राइवेट एड्रेस, तो नेट बोलता है मैं फंक्शन जब करूंगा तो कैसे करूंगा, तो उसमें नेट क्या करता है, एड्रेस को कैटेगरी देता है कि अंदर का एड्रेस उसको बोलते हैं इनसाइड लोकल, जो हमारा प्राइवेट एड्रेस है ना उसको बोलते हैं हम मेरा एक क्वेश्चन हो गया। बोलो ना। अगर जो नेट का जो पब्लिक आईपी है जो बाहर जा रहा है, मतलब जो ट्रैफिक बाहर जा रहा है, उस आईपी में अगर कुछ इशू आया तो उसके लिए रिडंडेंसी नहीं है ना, रहती? वो हमारा नहीं है, वो आईएसपी का प्रॉब्लम है ना। वो आईएसपी का प्रॉब्लम। सवाल क्या है अपना कि ये जो जेड है, जेड के आईपी में कुछ इशू है तो ट्रैफिक बाहर नहीं जाएगा फिर? नहीं जाएगा ना, फिर वो तो सिंगल लिंक उसी को बोलेंगे ना। फॉर एग्जांपल आसिफ भाई का क्वेश्चन ऐसा था कि अब तुम एक सर्विस प्रोवाइडर लोगे और तुमको रिडंडेंसी भी चाहिए, कैसे पॉसिबल है। कार एक खरीदेंगे और वो बंद हुई तो दूसरी कौन ला के देगा तुमको कार, ठीक है। ये तुम्हारा इंटरनेट है, ठीक है। ये तुम्हारे कंपनी ने राउटर खरीदा, ये तुम्हारे कंपनी को आईएसपी ने कनेक्शन दिया, ये कंपनी ने तुम्हारे को 100 आईपी पब्लिक एड्रेस दिया, ठीक है। ये तुम्हारा लैन 1.0 भी है, 2.0 भी है और 3.0 भी, ठीक है ना। 1 10.0.1.0 10.0.2.0 और 3.0, ये तुम्हारे सेगमेंट है, लैन सेगमेंट। अब ये तीनों लैन सेगमेंट को तुम इसके साथ पैट करके बाहर जाके गूगल एक्सेस कर रहे हो, गूगल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो तुम जब तीनों को पैड यूज करके जा रहे हो और तुम बोल रहे हो कि अगर ये बंद हुआ तो फिर क्या करने का, यही क्वेश्चन है ना। यस। तो ये अगर बंद होता है तो तुमको फिर दूसरे आईएसपी से भी लिंक लेके रखना पड़ेगा, उसको रिडंडेंसी बोलते हैं। वो ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा इधर से उधर, क्या बोलते हैं, इसका वेट कम देना पड़ेगा, इसका राउटिंग इधर से करना पड़ेगा। एक एडी वैल्यू डाल के 10, इसको राउटिंग देना पड़ेगा 1 और इसको देना पड़ेगा 10। जैसे ही 1 बंद हो गया तो 10 से चालू हो जाएगा ट्रैफिक। दिमाग चल रहा है ना इसका मतलब आसिफ भाई? चल रहा है। और उसमें फिर आईएसपी प्रोवाइडर भी डिफरेंट कंपनी करेंगे, जैसे कि एयरटेल है तो एक जियो रहेगा। हाँ, अब तुम दोनों भी एक ही कंपनी का, तुम बोलेगे लाइट जाएंगी, क्या बोलते उसको, तो परली में लातूर में ऑप्शन है क्या 2 सर्विस प्रोवाइडर का लाइट लेने के लिए? हाँ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे होता है, ठीक है। बड़े बड़े मेट्रो देखो, डेटा सेंटर बड़े बड़े सिटीज में ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि उनको मल्टीपल डीपीज और मल्टीपल सोर्स से, ग्रिड से उसको पावर मिलता है। डेटा सेंटर ऐसा मुंह उठा के नहीं जाते कि चलो और एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेंगे, ठीक है। डेटा सेंटर्स को अलग अलग पावर ग्रिड से, अदानी के बोलो, रिलायंस से बोलो, नहीं क्या, और महा डिस्कॉम से बोलो, यहाँ से क्या होता है ये पावर लेते हैं। अगर एक का पावर चला गया तो वो सब उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो दूसरा पावर दे देता हूँ। तो वो रिडंडेंसी उस लेवल पे चेक ये की जाती, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, एक भारती का लिंक लो आप, ठीक है ना, और दूसरा आप टाटा का लो, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ पता है क्या, कि टाटा अगर वो लोकेशन में नहीं है तुम्हारे लोकेशन में, तो टाटा क्या बोलेगा कि मैं भारती को बोलता हूँ कि तुमको एक लिंक दे, लेकिन वो आगे चल के मुझे ही जुड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको लास्ट माइल बोलते हैं। देखो ये कभी कभी, अभी तो इसको बोलने की जरूरत नहीं थी,
लेकिन फिर भी बताता हूँ, ये भारती तुमने ले लिया पहला लिंक, दूसरा लिंक भी भारती का ही है, लेकिन ये भारती क्या करेगा, तुमने टाटा से खरीदा है तो टाटा का जिम्मेदारी है, वो ये करेगा, ये तो भारती के को चला जाएगा पूरा। अब ये जो है ये आगे जाके टाटा को मिल जाएगा, टीटीएमएल नाम है उसका, टीटीएमएल, ठीक है। तो ये भारती क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक लेगा और बाद में इसको ले जाके दे देगा, ठीक है। इसको लास्ट माइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो हमने खरीदा तो टाटा से ही है, लेकिन टाटा ने एक्सटेंडेड सपोर्ट भारती से लिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हर लोकेशन में वो रीच होना जरूरी नहीं है, तो ये आगे चीजें तुमको देखने को मिलेगी, नॉट नाउ, बट गुड थिंग इज यू शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स। अगर तुम ऐसे चीजों के बारे में सोचना शुरू करोगे तो दिमाग बढ़ेगा, ठीक है, और नए नए क्वेश्चन सामने आएंगे। वो रिश्तेदार आ रहे हैं, सगे आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, वो अगर दिमाग लगाते बैठेंगे तो किधर भी नहीं जाने वाले तुम, ठीक है। वापस आओ, ठीक है, कहाँ थे तुम, ये समझ में आया, इनसाइड लोकल। अब इसकी कैटेगरी है एड्रेस की, तो इसको बोलते हैं इनसाइड लोकल। ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है, इसको बोलते हैं इनसाइड लोकल, ठीक है, इनसाइड लोकल, ठीक है, ये एड्रेस को। और ये जो 100 का एड्रेस मिला है, इसको बोलते हैं इनसाइड ग्लोबल। आया समझ में। और जब हम यहाँ पे आएंगे गूगल के पास, तो गूगल के पास भी सेम आर्किटेक्चर रहेगा, गूगल का भी एक सर्वर रहेगा यहाँ पे जो गूगल को रिस्पॉन्ड करता रहेगा, तो इसको बोलते हैं आउटसाइड लोकल, ठीक है। और ये जो गूगल का एड्रेस रहेगा, जो भी 100 से 88.88 ये रहेगा, उसको बोलते हैं आउटसाइड ग्लोबल। आया समझ में, इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, आउटसाइड लोकल, आउटसाइड ग्लोबल, तो ये 4 एड्रेसेस है यहाँ पे बताए हुए। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, कि प्रॉब्लम ये है कि गूगल बताने को तैयार नहीं है कि आउटसाइड का लोकल एड्रेस क्या है, तो गूगल इसको रिप्लेस करता है ग्लोबल से। तो ये चक्कर में तुम मत पड़ो अभी आउटसाइड वाले के, क्योंकि आउटसाइड वाला क्यों बताएगा उसका अंदर का एड्रेस, ठीक है। वापस आते हैं, तो नेट कैसे काम करता है तुम देखो, ये देखो 1 2 3 3 इसके पीसीज है, तो जब ये 1 आएगा तो ये देखो 2 से जा रहा है, और जब 2 आएगा तो 3 पब्लिक आईपी यूज करके जा रहा है, और ये है ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो इनसाइड लोकल एड्रेस 1, ग्लोबल उसको 2 मिला, इसको बोलते हैं 1 to 1 नेट, ठीक है। ये नेट टेबल है। तो जब बाहर जाएगा, देखो 1 आया प्राइवेट एड्रेस से और चला गया 2.2 से बाहर, यहाँ से 2.2 को ट्रैफिक रिटर्न मिला, लेकिन बाद में उसने 1.1 को ट्रांसलेट करके वापस दे दिया। सो दिस इज हाउ नेट वर्क्स, ठीक है। तो ये तो हुआ पब्लिक, ठीक है, ये तो हुआ अपना 1 to 1 नेट। उन्होंने फिर बताया पैट क्या है। पैट में क्या होता है कि कोई भी आओ, 1 आओ, 2 आओ या 3 आओ, देखो 1 आओ या 2 आओ या 3 आओ, हर एक को एक पोर्ट मिलेगा। तो 1024 से आगे यूज होते हैं पोर्ट्स, 1023 तक यूज नहीं होते, 204 से यूज होते हैं। तो जो पहले आया उसको एक पोर्ट दिया उसने, और वो कहाँ गया, वो चला गया बाहर, ठीक है ना। तो ये बाहर जब जाएगा, ठीक है, तो ये जब जाएगा बाहर जाके आएगा वापस, तो वापस जब रिटर्न ट्रैफिक होगा तो उसी को मिलेगा। तो ये 26 देखो 1 को मिला, ये वापस इसी को मिला। तो सब कौन सा यूज कर रहे, एक ही पब्लिक एड्रेस यूज कर रहे। देखो पुराने टेबल में ऐसे नहीं था, यहाँ पे सब एक ही यूज कर रहे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसको बोलते हैं 1 to many, ये many to 1 लाइक दिस, ठीक है। इसको बोलते हैं, अब इसका नेट का प्रैक्टिकल वगैरह हम कल देखेंगे, ठीक है। अगर किसी को प्रैक्टिकल करना है तो सिंपली फॉलो दीज स्टेप्स, प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा। आप लैन में एड्रेस रखो, ठीक है, और लैन में बोलो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आईपी नेट इनसाइड। तो लेकिन आज ज्यादा हो जाएगा, कल क्या करो सब ये प्रैक्टिकल किसी को करना है तो करके आओ, लेकिन टुमारो वी आर गोइंग टू सी दी प्रैक्टिकल एंड ऑल, ठीक है। तो नेट ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन तुम क्या करो, सब ये पूरा चैप्टर पढ़ के आएंगे एक ही दिन में। अब तुम स्टार्ट करेंगे गाड़ी तो नहीं होगी, सब पढ़ के आओ। किसी को अगर प्रैक्टिकल समझा तो प्रैक्टिकल करके आओ, अगर प्रैक्टिकल समझा और हो भी रहा है तो स्क्रीन शेयर करके अपना प्रैक्टिकल बताओ नेट का, ठीक है। सो दिस इज हाउ द स्टैटिक नेट प्रैक्टिकल इज। 1.1 पब्लिक से रिप्लेस होगा इससे, ठीक है। जब भी 1 से ट्रैफिक आएगा ये पब्लिक आईपी से ये ट्रांसलेट हो जाएगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। सो विल सी यू टुमारो। एनी क्वेश्चन?
Any question? No. ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड कल सब क्या करेंगे, नेट का पूरा हो सके तो देखो, मैं बताने से अच्छा तुम सब अगर करके आएंगे तो देन दैट विल बी वेल एंड गुड। तुम सब पढ़ो, बुक में लिखा हुआ है, बुक के बाहर का कुछ भी नहीं बता रहे हैं, पढ़ो, प्रैक्टिकल करो, ठीक है, एंड देन कम बैक टू मी, विल सी। ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ।